हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा 99 पे। दोस्तों यहाँ पर सी-टेट जनवरी 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस यहाँ पर प्रिंट तक हम जानने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक। आपको कोई भी गलती नहीं करना है, कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे, जैसे जैसे बताएंगे वैसे फिल करना है ताकि किसी भी प्रकार से आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए हम आज का अपने ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको कोई सा भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। फिर सर्च बार में आपको सिंपली से यहाँ पर सी-टेट आपको सर्च कर लेना है। जैसे ही सी-टेट सर्च करेंगे इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इंडिया। तो सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर सी-टेट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होकर आ जाता है। अब आपको सिंपली से क्या करना है, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। तो फिर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कैंडिडेट एक्टिविटी में यहाँ पर अप्लाई फॉर सी-टेट जनवरी 2024। तो सिंपली से अब क्या करना है, आपको इसी में क्लिक कर लेना है। अब इसमें क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पास इस प्रकार से पेज आ जाता है। फिर यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म और पे एग्जामिनेशन फीस। ये सभी स्टेप्स है जिसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म भरने में देखने को मिलेगी। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो यहाँ पास आपको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब न्यू रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पर फिर से यहाँ पर ये तीनों स्टेप्स आपको पूरे कंप्लीट भरने होंगे। कंप्लीट आपको बताएंगे स्टेप बाय स्टेप, तीनों स्टेप पूरा कंप्लीट करके बताएंगे। ठीक है, तो बने रहिएगा वीडियो में अंतिम तक, पूरा कंप्लीट वॉच कीजिए। इसके बाद यहाँ पास आपको फीस की डिटेल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर सभी कैंडिडेट की यहाँ पर जनरल, ओबीसी और SC ST सभी का देखने को मिल जाएगा। अब सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर टर्म्स एंड जो कंडीशन दिया गया है इसे सिंपली से यहाँ से आपको एक्सेप्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपको क्लिक हियर टू प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। अब जैसे आप इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सबसे फर्स्ट में तो यहाँ पास आपको अपना पर्सनल डिटेल देनी होगी। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पास आप कैंडिडेट नेम, आप अपना नेम डाल देंगे, फुल नेम डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आप अपने फादर का नेम डाल देंगे, फिर यहाँ पास आप मदर का नेम डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास आप डेट ऑफ बर्थ का ऑप्शन आ जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे फर्स्ट में यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ का डे सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपका जो भी मंथ है वो मंथ सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से ईयर सिलेक्ट कर लेना है अपने डेट ऑफ बर्थ का। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पास जेंडर पूछा जाता है, तो यहाँ से मेल या फीमेल या ट्रांसजेंडर जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर आइडेंटिटी यहाँ पर टाइप पूछा जाता है। तो यहाँ पास आइडेंटिटी टाइप में यहाँ पास आप वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ के साथ ये सभी आप दे सकते हैं। और इसके साथ यहाँ पास एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ के साथ भी मांगा जा रहा है। तो यहाँ पास ये सिलेक्ट करके आप अपने आधार नंबर भी यहाँ पास दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आधार नंबर भी यहाँ पास आपके गवर्नमेंट ID है और यहाँ पर फोटोग्राफ के साथ रहता है। तो यहाँ पास आप अपना सिलेक्ट करके आधार नंबर भी इंटर कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ से कॉन्टैक्ट डिटेल पूछा जाता है। तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको कैसे फिल करना है, चलिए हम बताते हैं। अगर आप किसी विलेज से हैं तो यहाँ पास आप अपने विलेज का नेम डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप अपने पोस्ट का नेम भी डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पास आप अपने ब्लॉक या फिर थाने का नेम डाल सकते हैं। ठीक है, और अगर आप किसी शहर से हैं तो यहाँ से आप अपने शहर का नेम डाल देंगे और यहाँ पास आप अपना लोकेलिटी डिटेल भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ से कंट्री पूछा जाता है। तो कंट्री में सब यहाँ पास आपको इंडिया सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको अपने जिस भी स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप आते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पास आप अपना पिन कोड, अपने एरिया का जो भी पिन कोड है उस पिन कोड को आपको डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको अपना ईमेल ID डाल देना है। इसके बाद यहाँ पास कन्फर्म ईमेल ID में आपको फिर से दोबारा अपनी ईमेल ID इंटर कर देनी होगी। अब इसके बाद यहाँ पास आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा। इसके बाद यहाँ पर कन्फर्म मोबाइल नंबर पर दोबारा आपको अपना मोबाइल नंबर इंटर कर देना होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लैंडलाइन नंबर पूछा जाता है। तो ये ऑप्शनल है, इसे फिल करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसे आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पास अब आपका परमानेंट एड्रेस पूछा जाता है। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको दोबारा फिल करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस वाले बॉक्स में टिक कर देंगे। और अगर आपका दोनों डिटेल अलग अलग है तो यहाँ पास फिर से आपको वही डाल देनी है, अपने विलेज या शहर का नेम। यहाँ पर सब लोकेलिटी, यहाँ लोकेलिटी दे सकते हैं और यहाँ से आप कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट ये सब दोबारा इंटर कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब चीज़ आप इंटर कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ से चूज पासवर्ड बोला जाता है। तो यहाँ से आपको अपना एक पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड कैसे बनाना है इसके एग्जांपल आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, इसी के अनुरूप आप किसी दूसरे प्रकार से आप यहाँ पास अपना पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास आप अपना पासवर्ड बनाएंगे तो यहाँ पास इंटर करेंगे, दोबारा उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड पे भी इंटर कर देंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पास
सिक्योरिटी क्वेश्चंस आ जाता है। तो यहाँ से आपको सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको एक सिलेक्ट कर लेना है, आप जिसका भी यहाँ पर आंसर देना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, तो मैं यहाँ पर इसका आंसर देना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पास उसका आंसर सिक्योरिटी आंसर पे लिख दूंगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पिन पूछा जाता है, तो सिक्योरिटी पिन यहाँ पास दिया गया है, आप देख पाएंगे। इसी सिक्योरिटी पिन को आपको इस वाले बॉक्स में एंटर कर देना है। तो चलिए मैं फटाफट से अपना सारा डिटेल फिल कर लेता हूँ पहले। तो मैं यहाँ पर अपना सारा डिटेल फिल कर लिया हूँ। इसी प्रकार से आपको अपना भी सारा डिटेल फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पर रिव्यू पेज आ जाता है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली से इसे क्लोज कर देना है। अब यहाँ पास आप क्लोज करते हैं, इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा, एक बार आपको चेक करने के लिए यहाँ पास ऑप्शंस दिए जाते हैं। तो आप एक बार यहाँ पास अच्छे से चेक कर सकते हैं जितने भी डिटेल आपने फिल की है उसको, ठीक है। तो यहाँ पास जैसे अपना नेम चेक कर लेना है, फादर नेम, मदर नेम, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, एड्रेस और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सभी आपको चेक कर लेना है। इसी के चेक करने के बाद ही आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब ये आप सारा चीज़ अपना चेक कर लेते हैं, सब सही है तो आपको सिंपली से यहाँ पास नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद आई एग्री पे क्लिक कर देना है। और अगर आप अभी भी एडिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एडिट रजिस्ट्रेशन में जाकर एडिट भी कर सकते हैं। और अगर आपका सारे डिटेल सही है तो सिंपली से आपको सबमिट एंड सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको यस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही यहाँ पास आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपके मोबाइल नंबर पे यहाँ पास ओटीपी भेज दिया गया है। तो उस ओटीपी को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। अब ओटीपी आप यहाँ पास फिल कर लेते हैं, इसके बाद सिंपली से आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। अब इसके बाद हमारे सामने यहाँ पास इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है, जिसमें यहाँ पर आपका नेम और एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर तो वेरीफाइड हो गया है, आपने ओटीपी से यहाँ पर वेरीफाई कर लिया है। अब आपको यहाँ पास आगे का फॉर्म अप्लाई करने से पहले यहाँ पास आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करनी होगी। इसी के साथ यहाँ पर करेंट स्टेटस में आपको देखने को मिलेगा हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसलिए यहाँ पर कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब हमारा यहाँ पास एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, इसे कंप्लीट करना है, उसके बाद फीस पेमेंट करना है। तो ये दो स्टेप भी चलिए हम फटाफट से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से अपना ईमेल आईडी वेरीफाई करेंगे। तो ईमेल आईडी वेरीफाई करने के लिए सिंपली से यहाँ पर वेरीफाई ईमेल की आईडी के ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पास हमारा ईमेल आईडी आ गया। इसी ईमेल आईडी में यहाँ पास हमारा जो ओटीपी वेरिफिकेशन है उसे हमें करना है। तो यहाँ पास जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है उस सिक्योरिटी पिन को इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। तो कुछ इस प्रकार से ये सिक्योरिटी पिन इंटर करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब सबमिट के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद आपको थोड़ी देर वेट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पास आपके जो ईमेल आईडी है उसी में यहाँ पास वेरिफिकेशन कोड भेज दिया गया है, उस ओटीपी से अब आपको वेरीफाई कर लेना है। तो इसके लिए आप सिंपली से आपको यहाँ पास ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पास जो ओटीपी आया है अपने ईमेल आईडी में उस ओटीपी को यहाँ पास इंटर कर देना है। तो इस प्रकार से अपना ओटीपी फिल करने के बाद सिंपली से यहाँ पास वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना ओटीपी वेरिफिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पर अब आपको देखने को मिलेगा आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों यहाँ पर वेरीफाई हो जाता है। अब सिंपली से आपको आगे बढ़ जाना है, फिर आगे का फॉर्म आपको प्रोसेस करना है। इसके लिए यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म के ऑप्शन पे आपको सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सिंपली से आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आ जाना है। फिर यहाँ पर आपको कैंडिडेट नेम देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा और इसी के साथ यहाँ पर नीचे में यहाँ पर जेंडर और यहाँ पर मदर नेम, फादर नेम जो सिलेक्ट किए थे आप वो सारा चीज़ डाले थे वो सारा चीज़ देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ से आपको फिर से दोबारा पूछा जाता है यहाँ पर नेशनैलिटी, तो यहाँ से सिंपली से आपको इंडियन सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कैटेगरी पूछा जाता है, तो कैटेगरी में सिंपली से यहाँ पर जनरल, SC ST OBC जो भी है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है आर यू पर्सनल विथ यहाँ पर बैक बेंचर डिसेबिलिटी, यहाँ पर एक्ट 2016 के अंतर्गत है तो यहाँ पर आपको यह सिलेक्ट करना है, अन्यथा यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आर यू पर्सनल विद डिसेबिलिटी, इसमें भी यहाँ पर पर्सनल विद डिसेबिलिटी की जानकारी पूछी जा रही है एक्ट 2016 के अंतर्गत, जिसमें आप यहाँ पर लिमिटेशन ऑफ राइटिंग, आपको राइटिंग की आवश्यकता है तो इसके लिए आप यहाँ पास यस सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास भी आप नो सिलेक्ट कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर एम्प्लॉय स्टेटस पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको सिंपली से सिलेक्ट कर लेना है, जिसमें अगर आप एम्प्लॉयड होंगे तो यहाँ पर एम्प्लॉयड एज पर टीचर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर है तो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, अन्यथा यहाँ पास नॉट एम्प्लॉयड पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है उस सिक्योरिटी पिन को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। सिक्योरिटी पिन इंटर कर लेने के बाद सिंपली से आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आपको सिंपली से इसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर पेज ओपन होकर आ जाता है। सिंपली से स्क्रॉल करते हुए नीचे आ जाना है। इसके बाद देखिए यहाँ पास अप्लाई फॉर, तो यहाँ पास अप्लाइंग फॉर में आपको सिंपली से यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पास 3 ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर पेपर 1 जिसमें यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए है, पेपर 2 यहाँ पर क्लास 6 से लेकर 8 तक के लिए है और बोथ यहाँ पर दोनों पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यहाँ पर आप अगर एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो थर्ड वाले पे आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर
लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 आपको अपने अनुसार सिलेक्ट करना होगा। मैं लैंग्वेज 1 में यहाँ पर हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ और लैंग्वेज 2 पे यहाँ पास मैं इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पास ये समझने वाली बात है, यहाँ पर क्या फिल करनी है ध्यान से समझिएगा, उसके अनुसार आपको फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्लास 1 से लेकर 5 तक के लिए यहाँ पास आपको डालना होगा और क्लास यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के लिए यहाँ पास डालना होगा। तो इसके लिए सिंपली से आप इसमें क्लिक कर लेंगे। क्लिक तो यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपको नंबरिंग डालना होता है, ठीक है। तो यहाँ से ध्यान से समझिएगा, जैसे हम बताएंगे उसी के अनुसार आपको फिल करना है। तो देखिए नंबर 1 में यहाँ पर दिया गया है सीनियर सेकेंडरी। यहाँ पर अगर आपका 12th के साथ पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर अभी आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के फाइनल ईयर में है, तो आपको यहाँ पर नंबर 1 को डालना है, ठीक है। और नंबर 2 में यहाँ पर सब देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, यहाँ पर 12th अगर आप 45% मार्क के साथ अगर पास्ड है या फिर अभी अपीयरिंग में है या फिर अभी आप फाइनल ईयर में है यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन का 2 ईयर का, तो आप इस वाले को यहाँ पर सेकंड नंबर को डालेंगे, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर का क्वालिफिकेशन देखेंगे सीनियर सेकेंडरी। अगर आपका 12th यहाँ पर 50% मार्क के साथ अगर आप पास्ड हैं या फिर अभी अपीयरिंग में है या फिर यहाँ पर 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के यहाँ पास अभी आप फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पास आप थर्ड नंबर को डालेंगे, ठीक है। इसके बाद फोर्थ नंबर डालेंगे। तो देखिए सीनियर सेकेंडरी आपका 12th जो आप 50% मार्क के साथ यहाँ पास पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर अभी आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन में यहाँ पास अभी फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पास आपको 4th नंबर डालना होगा, ठीक है। इसके बाद 5th नंबर पे देखेंगे यहाँ पर ग्रेजुएशन है आपका यहाँ पर 50% मार्क के साथ अगर आप पास्ड हैं या फिर अपीयरिंग है या फिर यहाँ पर बैचलर ऑफ एजुकेशन के यहाँ पर फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पास आपको 5th नंबर को डालना होगा, ठीक है। और इसी के साथ अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है जो कि यहाँ पर मिनिमम आपका 55% मार्क के साथ है और इसमें यहाँ पास आप पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर अभी आप जो बीएड या एमएड होता है इसके अगर आप फाइनल ईयर में है, तो यहाँ पास आप 6 नंबर को डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास आपको क्या डालना होगा, देखिए यहाँ पास आप इस प्रकार से है तो यहाँ पर नंबरिंग आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पास हमने अपना क्वालिफिकेशन देख लिए, उसके अनुसार यहाँ पास हम अपना नंबरिंग डाल लेते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको अपना नंबरिंग डाल लेना होगा, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकेंड नंबर पर भी यहाँ पर 6 से लेकर 8 तक के लिए भी यहाँ पास क्वालिफिकेशन आपको देख लेना है। क्वालिफिकेशन देख लेने के बाद यहाँ पास क्वालिफिकेशन दिया गया है, यहाँ पास आप देख पाएंगे जैसे हमने बताया उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन दिया गया है। जिस फर्स्ट में यहाँ पर सब देखेंगे ग्रेजुएशन एंड पास्ड ऑफ अपीयरिंग है, आप ग्रेजुएशन पास्ड है या फिर अपीयरिंग है या फिर फाइनल ईयर 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में है, तो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर सेकंड थर्ड फोर्थ है जिस भी यहाँ पर क्वालिफिकेशन को आप रखते हैं उस अनुसार आपको फिल करनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पास भी आप अपने अनुसार क्वालिफिकेशन देख लेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पास आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर 2 यहाँ पर पूछा जाता है, तो यहाँ पास पेपर 2 के लिए अगर आप एग्जाम दिलाना चाहते हैं जिसमें मैथमेटिक्स है या फिर साइंस से दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और सोशल साइंस से यहाँ पर एग्जाम दिलाना चाहते हैं तो यहाँ पास आपको सेकंड को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब ये सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पास देखिए क्वालिफाइंग एग्जाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर डिप्लोमा इन एजुकेशन है तो यहाँ पर फर्स्ट सिलेक्ट करेंगे और डिग्री इन एजुकेशन है तो यहाँ पास आपको सेकंड को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से आपको अपना एग्जाम स्टेट और सिटी सिलेक्ट करना है जिसमें यहाँ पर आपको टोटल 4 चॉइस दिए जाते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पास आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पास आप फर्स्ट चॉइस में जिस सिटी को देना चाहते हैं उस सिटी को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सेकंड स्टेट फिर से दिया जाता है, यहाँ पर एमपी और यहाँ पर छत्तीसगढ़ जिसे भी आपको देता है वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर उसका सिटी आप कौन सा देना चाहते हैं सेकंड चॉइसेस में वो सिटी भी यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। सॉरी उसी को हमने दोबारा सिलेक्ट के लिए इसीलिए इस प्रकार से बताया, तो यहाँ से आप इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्टेट और सिटी पूछा जाता है, तो यहाँ पर थर्ड में आप जिसे भी देना चाहते हैं वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना सिटी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पास आप टोटल 4 चॉइसेस दे सकते हैं, आप अपने अनुसार अगर देना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड इस प्रकार से आप फिल कर लेंगे सिक्योरिटी पिन को। इसके बाद यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर सिंपली से क्लिक कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से आपको यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पर सबको देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर एग्जाम सेट भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे में भी आपको देखने को मिलेगा आपका ये तीनों स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब चलिए यहाँ पर ये 4th वाले स्टेप में चले जाते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमको क्या करना है, सिंपली से यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर देना होगा। अब इसमें हम जैसे ही क्लिक करते हैं इसके बाद हमारे सामने इस प्रकार से यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अब सिंपली से हमें स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे की ओर आ जाना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए
हमने जो सिलेक्ट किए थे डिग्री इन एजुकेशन, उसी के अनुसार यहाँ पास पूछा जा रहा है। तो सबसे फर्स्ट में यहाँ पर पास स्टेटस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर आप पास्ड है तो पास्ड डालेंगे, और अभी आप अपीयरिंग में है तो यहाँ पास आप अपीयरिंग डालेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाता है, तो यहाँ पास आपको अपना ईयर ऑफ पासिंग डाल देना है, किस ईयर में आपने पास किया वो ईयर आपको यहाँ से डाल देनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर कोर्स स्ट्रीम पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अपना कोर्स स्ट्रीम आपको सिलेक्ट कर लेना है इस प्रकार से, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम आपको सिलेक्ट करनी होगी, तो यहाँ पास आप देख लेंगे, ढूंढ लेंगे और यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना होगा, अन्यथा आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नेम डाल लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर रिजल्ट मोड पूछा जाता है, तो रिजल्ट मोड में यहाँ पास आपका परसेंटेज था या फिर यहाँ पास आपका CGPA वाला था, तो यहाँ से आपका जो भी था आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद अब यहाँ पास आपको अपना टोटल मार्क कितना था वो डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपका अपटाइम मार्क का डाल देंगे। इसके बाद यहाँ पास आपका मार्क का परसेंटेज में कितना आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पास आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड पूछा जा रहा है, तो इंस्टीट्यूट का अपना पिन कोड आप इंटरनेट पे गूगल पे सर्च करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप यहाँ पास अपने इंस्टीट्यूट से भी पता कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास अब आगे बढ़ेंगे तो देखने को मिल जाएगा ये सिक्योरिटी पिन। इस सिक्योरिटी पिन को आपको इस वाले बॉक्स में इंटर कर देना है। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका क्वालिफिकेशन डिटेल भी कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, तो फोटो और सिग्नेचर आप यहाँ से अपलोड कर लेंगे। देख पाएंगे यहाँ पास फोटो की साइज आपका 200 KB तक में होना चाहिए और सिग्नेचर की साइज आपका में होना चाहिए। तो यहाँ पर चूज फाइल पे क्लिक करके आप अपलोड कर लेंगे। चलिए मैं फटाफट से पहले अपलोड कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से यहाँ पास आप अपना फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड कर लिए हैं। उसे यहाँ पास आप क्लिक हियर टू व्यू अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप यहाँ पास व्यू करके भी अपना देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पास ये जो सिक्योरिटी पिन दिया गया है उस सिक्योरिटी पिन को इस वाले बॉक्स में डाल देना है। इसके बाद यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से अब आपका यहाँ पास सारा स्टेप कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट स्टेप यहाँ पास आपका फाइनल सबमिशन का बचता है, तो इसके लिए आपको सिंपली से यहाँ पर फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा। फाइनल सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद इस प्रकार से पेज आएगा। अब सिंपली से आप ये यहाँ से आपको क्लोज कर देना है। इसके बाद यहाँ पास आपका फॉर्म का डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा जो आपने डिटेल फिल किए थे। अब इसके बाद यहाँ पास ये जो डिक्लेरेशन दिया गया है इसमें यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा यहाँ सारा चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पास आपको एक बार चेक कर लेना है अपना माई नेम, यहाँ पर फादर नेम, मदर नेम, सारा चीज़ जितने भी यहाँ पास दिया गया ये सब चीज़ आपको अच्छे से चेक कर लेना है। चेक करने के बाद आपको सिंपली से यहाँ पास आपको देखने को मिल जाएगा डिक्लेरेशन आई एग्री का ऑप्शन, तो इसे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। सारा चीज़ आपका सही पाया जाता है। तो यहाँ पास अब आपको क्या करना है, फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के ऑप्शन पे सिंपली से क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ से आपको यस पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पास आप इसमें क्लिक करते हैं, इसके बाद यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा आपका ये दोनों स्टेप यहाँ पर फुल्ली कंप्लीटेड हो जाता है। अब यहाँ से अब आपको अपना फीस पेमेंट करना होगा, तो फीस पेमेंट करने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा एडिट एप्लीकेशन में जाकर आप जब तक फीस पेमेंट नहीं कर रहे रहते हैं तब तक यहाँ पास आप एडिट भी कर सकते हैं अपने फॉर्म में। और यहाँ पास आपको बता दें कि आपका फीस पेमेंट हो जाने के बाद यहाँ पास आप एडिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आप फीस को पेमेंट करने के लिए यहाँ पास आपको देखने को मिलेगा पे एग्जामिनेशन फीस का ऑप्शन, तो सिंपली से आपको इसमें क्लिक कर लेना है और यहाँ से आपको अपना पेमेंट गेटवे सिलेक्ट कर लेना है, प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से ओके पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं वो माध्यम आपको यहाँ से डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं उस माध्यम को यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है और आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल आपको कर लेना है। पेमेंट सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको अपने फॉर्म का प्रिंट PDF में सेव करके रख लेना है अगर आपने मोबाइल से फॉर्म भरे होंगे तो, और अगर आप PC या कंप्यूटर से फॉर्म भरे होंगे तो भी आप PDF में सेव करके रख सकते हैं या फिर प्रिंट करके भी रख सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको CTET का ऑनलाइन फॉर्म भरना था।